की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया जाता है और परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? सीपीओ का जो पेपर हुआ है अभी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन सीपीओ 2018 के जो क्वेश्चंस है, आज उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दो, एक बात मुझे बताओ, बोर्ड पर ध्यान दो और एक बात याद रखो कि हमेशा याद रखना, न्यू एवरेज जो है वो हमेशा याद रखना होता है ओल्ड एवरेज प्लस जो भी आपने मिस्टेक किए अपन जितने नंबर हैं वो। तो यदि आप न्यू एवरेज में से ओल्ड एवरेज घटा देंगे तो डिफरेंस जो एवरेज चेंज है, क्या आप मुझे बताएंगे जो मिस्टेक की है अपॉन जो नंबर होगा? इसको मतलब आपको सीधा सा ये लिखना है दोस्तों, ध्यान दो, देखो क्या लिखना है कि 63 के स्थान पर 93 लिख दिया। इसका आपने कितना एक्स्ट्रा लिखा? 30, और 30 का इफेक्ट जितने भी नंबर है उन सब नंबर्स पे आएगा, जिसके कारण कह रहा है 0.5 की वृद्धि होगी। 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर्स कितने हैं? तो नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 60। तो 60 नंबर से इसका सही आंसर है आपका डी। हाँ जी, ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, लाइक और शेयर करते रहें और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट दें। कौन देगा सबसे पहला आंसर? बी फास्ट। क्या कह रहा है? पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 था। यदि इसी मैच के जीतने के लिए 282 रन बनाने हों तो अगले 30 ओवर में प्रति ओवर रन रेट क्या होनी चाहिए? ओके अंकित, अब क्वेश्चन के आंसर्स दो। देखो अपन पढ़ रहे हैं ना थोड़ा, तो क्वेश्चंस के आंसर दो, शेयर करो, लाइक करो और क्वेश्चन के आंसर दो। सबसे पहला आंसर कौन दे रहा है? हाँ, रणविजय सिंह। पूरा एवरेज पढ़ा देंगे, पहले ये इस जो चल रहा है उसका आंसर तो दो आप। 6.3 विकास का आंसर है। मोहम्मद इस्लाम सर, ऑनलाइन स्टूडेंट, गुड। सोफिया, इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं क्वेश्चन का आंसर चाह रहा हूं मनीष लखेरा। फर्स्ट जो सही आंसर है वो मनीष लखेरा का है। 6.3 जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सब किसी का कॉपी करके आंसर दे रहे हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या कहा है? पहले 20 ओवर में कोई रन रेट थी, तो हम देखो ध्यान दो, जब भी एक बात मुझे बताओ, टोटल में से जब भी दो पार्ट में पता हो और ओवरऑल भी एक साथ पता हो तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का एवरेज कितना है, तो 20 ओवर के दौरान 4.5 था एवरेज। ठीक है। कह रहा है यदि इससे मैच को जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हो तो 282 रन बनाने, 282 रन बनाने, कितने? 20 और 30, 50 पारी में। इसका मतलब एक पारी का जो ओवरऑल एवरेज होगा वो क्या 56.4 होगा और दो पे पॉइंट आ जाएगा। 50 से गुणा करने का मतलब ऊपर ऊपर नीचे दो से गुणा कर दो, ऊपर दो से गुणा किया तो आ गया 5.564 और नीचे दो से 100 से दो पॉइंट आ गए। और ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें बोर्ड पर तो अगले 30 मैच का एवरेज क्या है वो पता नहीं, इसलिए मान लो एक्स, घटा देंगे इसको यहाँ। ध्यान दो, देखो इसको जब घटाएंगे तो 5.64 में से 4.5 घटाते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा 1.14। ठीक है, और यहाँ कितना होगा तो ये घटा के आएगा, छोड़ दो इसको यहाँ। ठीक है, और ये जो रेशियो है क्या पारियों का 20 और 30 पारी, इसलिए रेशियो 2:3 है क्या? ठीक है, तो 3 की वैल्यू आपको दे रखी है ये,
निकालो, एक की वैल्यू क्या होगी, 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 8 ती 24। इसका मतलब 2 की वैल्यू होगी 0.76। ठीक है, तो 5.64 में किस में से घटाएं कि 0.76 आए, तो इसमें 0.76 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 8, और 0.8 और 5 पॉइंट, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 6.4, जो राइट आंसर है कितना, सी। वापिस देखो, ध्यान दो, एक बार समझने के लिए ध्यान दो, देखो क्या ये टोटल जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट का एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट का एवरेज कितना है 4.5, दूसरे पार्ट का एवरेज क्या है पता नहीं है, और ओवरऑल एवरेज कितना हुआ, 282 में 50 से डिवाइड करेंगे, तो 282 में से 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.64। फर्स्ट पार्ट का भी है, दूसरे का निकालना है, ओवरऑल पता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 1.14 जो वैल्यू तीन की है, 2 और 3 कहां से आया, तो ये पारी, नंबर ऑफ पारी जो 20 और 30 है उसको लिख सकते हो 2:3। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रहमान, सोचेंगे इसके बारे में कि दोनों का कॉमन बैच जो है वो होगा, तब बता दिया जाएगा आपको। अभी आप पढ़ाई करो, बार बार एक ही कमेंट करने से क्या होता है कि आप ओनली अपने आप को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो स्टूडेंट्स को। आप जो लिख रहे हो पढ़ लिया जाएगा और उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, इसका फटाफट आंसर दो, सभी स्टूडेंट्स आंसर दो इसका। क्या दिया है ध्यान दो, देखो कहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत 60.5 है, जब 65 किलो औसत वाले 8 विद्यार्थी शामिल और हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी। थैंक यू राकेश। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन का आंसर एक दो स्टूडेंट ने दिया है, कालूराम मीणा आंसर दे रहे हैं 40। बाकी स्टूडेंट भी आंसर दो भाई। चलो देखो ध्यान दो, 42, 32। हाँ, मनीष लखेरा का आंसर लास्ट टाइम भी सही था भाई, मनीष का इस टाइम भी देखो सही है। कैसे आप लिख सकते हो, कुछ स्टूडेंट का एवरेज कितना है 60.5, जो 8 65 वाले ऐड हुए उनका एवरेज कितना है, बोलो 65, और ओवरऑल 0.9 बढ़ गया, तो 0.9 बढ़ गया, इसका मतलब 61.4 हो गया क्या। घटा दो, देखो इसको यहां घटाओगे तो आपका कितना बन रहा है, बोलो 3.6। यहां घटाओ कितना बन रहा है, 0.9। रेशियो आ गया 4:1, और 1 की वैल्यू यानी कितने स्टूडेंट है उसकी वैल्यू 8 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 32। इसका मतलब पहले वाले पूछे, आरंभिक वाले पूछे, इसलिए 32 आंसर होगा, तो 32 आंसर है ए। यदि टोटल स्टूडेंट पूछता तो आपका आंसर 40 होता। लव यू चंदन, लव यू। देखो ध्यान दो, आंसर करो, विशाल रोहित थैंक यू। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। सोफिया, टाइम एंड वर्क की वीडियो अभी नहीं है, जैसे ही मैं बनाऊंगा और अपलोड कर दी जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। गौरव थैंक यू। नीतेश लव यू। नीतीश आंसर दो फटाफट, कि पहला आंसर इस क्वेश्चन का कौन देगा। 40 क्या होगा, 2, 43.8, 42.5, 44। आज एल्जेब्रा क्लास नहीं है, कल होगी है मैम। विकास थैंक यू।
ध्यान दो, देखो विकास, 42 आंसर है। गौरव ने आंसर दिया है 42। 42 तो आंसर में, ऑप्शन में ही नहीं है, कहां से आया आंसर गौरव? नवीन, थैंक यू। हाँ जी, देखो ध्यान दो क्या कहा है कि एन संख्याओं का औसत 42 है। 75% जो नंबर है, 75% को क्या 3/4 कह सकते हो? उनमें 4 की वृद्धि हुई, और रिमेनिंग जो बच गया 1/4, उसमें कह रहे हो 8 की कमी हुई। तो ओवरऑल यहां से आ जाएगा 3 - 2, यानी ओवरऑल 1 की वृद्धि हुई। तो 42 में ओवरऑल 1 की वृद्धि होगी, तो रियल वृद्धि कितनी? हाँ जी, कुछ शानदार, कुछ अच्छा, कोई कमेंट तो करना चाहिए ना आपको। अरविंदर यादव, थैंक यू। राहुल, 43.8 आंसर कैसे दे रहे हो आप? वेलकम शुभम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, बताओ मुझे क्या होगा, फटाफट बताओ। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए दोस्तों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है। गुड गोपाल, गुड, मेहनत करो, हो जाएगा कंफर्म इस बार। ठीक है। हाँ जी, 10 संख्याओं का औसत 72 है। 4 संख्याओं का औसत 69 है। अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। आठवीं संख्या नवीं संख्या से 6 अधिक है, और 10वीं संख्या से 12 अधिक है। तो आठवीं और नवीं संख्या का एवरेज क्या होगा? ध्यान दो, देखो क्या मैं लिख सकता हूं, 10 संख्याओं का एवरेज है 72। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 72। गुड नितेश, देखो ध्यान दो, 10 संख्याओं का एवरेज कितना दिया? 72। पहली 4 का एवरेज कितना है? 69। अगली 3 का एवरेज कितना है? 74। और 3 संख्याएं बच गई, आठवीं, नवीं, 10वीं। आठवीं संख्या नौवीं से भी अधिक है, 10वीं से भी अधिक है, इसका मतलब आठवीं संख्या को यदि x मान लें तो नवीं संख्या से अधिक है 6, इसका मतलब ये x - 6 होगी। और 10वीं संख्या से 12 अधिक है तो x - 12 होगी। देखो ध्यान दो, इन 7 नंबर का यदि पता है, तो इस 7 नंबर का यदि जो भी आपको पता हो, मुझे एक बात बताओ, इन 10 संख्याओं का एवरेज यदि 72 है, तो बाकी 3 का एवरेज भी 72 होगा। प्लस या माइनस क्या होगा कि आपको 72 लेना था, 69 ही लिया। 72 लेना था, 69 ही लिया। तो ये तो होगा प्लस, जितना कम रह गया। तो कितना कम रह गया ही? तो 3 कम रह गया 4 नंबर पे, यानी 12 तो करना आपको प्लस। ऐसे देखो ध्यान दो, 72 से, से, 72 लिया है। लिया कितना आपने? 74 लेना था, 72 यानी 2 ज्यादा ले लिया 3 नंबर पे, तो 6 माइनस कर दो। और ये जो भी इफेक्ट है वो 3 नंबर्स पे आएगा। वापिस देखो ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट सीखो क्या करना है। 10 नंबर्स का एवरेज 72 है, 4 का 69 है, 3 का 74 है, तो 7 नंबर हो गए यहाँ पे। 7 नंबर में 72 पे क्या कम ज्यादा रह गया वो लिखना है। तो अपने देखा 69 लिखा है 72 की बजाय, नहीं 3 कम लिखा है 4 नंबर पे, तो +12 जाएगा उधर। और यहाँ 2 ज्यादा लिखा है 3 नंबर पे, तो 6 कम, और इसका इफेक्ट सभी 3 नंबर पे आएगा, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। बराबर लिख दो, नए सभी नंबर का एवरेज। क्या आप यहां से जब एवरेज लिखेंगे तो 3x को डिवाइड करोगे तो x बन जाएगा क्या एवरेज? और 6 और 12 18 हो गया, तो 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? x - 6।
तो ध्यान दो, आ गया 72 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 80। x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। आपको क्या पूछा है, आठवीं और नवीं संख्या का एवरेज। मुझे बताओ इन दोनों संख्या का एवरेज क्या होगा, दोनों का टोटल बाई 2, तो बन जाएगा x माइनस 3। तो 80 माइनस 3 और 80 माइनस 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 77। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो चाहे आप सीपीओ उठा लो, सीजीएल मेंस उठा लो, सीजीएल प्री उठा लो, हर जगह लास्ट कुछ पेपर्स में है। और पहले भी बहुत बार आया हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि क्वेश्चन पहली बार है, पहली बार नहीं है। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन पहली बार नहीं आया। एवरेज को जो पुराने क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया है। आप किसी भी बुक को या किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को उठाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बट हाँ, कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बड़े गुणा नहीं करने पड़ेंगे, छोटे गुणा में ही काम चल जाएगा। ध्यान दो, देखो वापस मैं सिखा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लास्ट यदि 2018-19 की बात करें तो 10 संख्याओं का एवरेज 72 था। इसका मतलब जो भी संख्या निकल गई उसके बाद बचे हुए नंबर्स का भी एवरेज क्या होगा, 72। आपको देखना है यहाँ कितना कम ज्यादा लिखा वो, और इसका इफेक्ट तीन बचे हुए नंबर्स पे आना है जो भी कम ज्यादा का है। बराबर लिखो तीनों नंबर जो आपने सोच रखे हैं उनका एवरेज। सोल्व कर लो। एक्स की वैल्यू आ गई। पूछ रहा है इन दोनों का एवरेज, तो 2x माइनस 6 का एवरेज होता है x माइनस 3। तो आंसर हो जाएगा 77। हाँ जी, कैसा लगा, कैसा आप फील कर रहे हैं, साथ साथ शेयर करते जाए, और आपके कुछ कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट हो रहे हैं तो आप लिखते भी जाएं। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रदीप, किरण में नहीं है, मदर्स की कोई भी पुरानी बुक उठाओ, उसमें मिल जाएगा आपको 10 नंबर्स का, 7 नंबर्स का ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। किरण मैंने नहीं देखी कभी, किरण बहुत पहले पढ़ी थी मैंने 2011 में, उस समय का याद नहीं अभी। हाँ जी, देखो ध्यान दो का है, एन पर्यवेक्षणों का औसत 40 है। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाना हो तो सभी पर्यवेक्षणों का एवरेज जो है 41 हो जाता है। तो एन का मान ज्ञात करो। ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया उसमें सिखाया है। एन का एवरेज कितना है, 40। एक और ऐड किया तो आपका कितना हो गया, एन प्लस वन का एवरेज कितना है, 41। मैंने सिखाया था यहाँ कितना चेंज आया, +1। यहाँ कितना चेंज आया, +1। इसको गुणा करना है, यहाँ से बनेगा 41। इसको यहाँ गुणा करना है, बनेगा +n इज इक्वल टू टोटल चेंज, यानी लास्ट जो आपने नया ऐड किया है वो कितना है, 80। तो 41 में क्या जोड़ेंगे, 80 बन जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 39। गुड गौरव, शानदार है आपका आंसर। मनीष का आंसर सही है, प्रदीप का आंसर सही है, मनीष लखेरा का आंसर सही है। प्रियांशु, अभी जो क्लास का टाइम है वो शाम का 9 o'clock का है आज। आपको पता है बर्थडे है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आके, कि ताकि आप कुछ लोगों को कुछ पढ़ा के फिर फैमिली के साथ कहीं जाना है। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दो क्या होगा। अभी जो आपने क्वेश्चन किया, कोशिश करो एक बार सभी स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू अंकित, धर्मराज, वैभव। अलजेब्रा चल रहा है, कंटिन्यू रहेगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पहले ही पता है कि कोई भी चैप्टर में नहीं छोड़ता हूं जब तक पूरा नहीं होता है। फिर बार बार एक ही बात क्यों पूछते हैं आप राहुल।
थैंक यू राहुल। राम कुमार कह रहे हैं ए ऑप्शन आएगा। अब देखो दोस्तों, आप सामने नहीं हो, वरना मैं आपका कान पकड़ के पूछता कि ये आया कैसे। हाँ जी, देखो ध्यान दो क्या कहा है। 11 संख्याओं का एवरेज 68 है। 11 जो नंबर है, 11 नंबर्स का एवरेज 68 है। ठीक है, ये दिया है। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 78 है। उससे अगली 4 संख्याओं का एवरेज 63 है। 9वीं, 10वीं और 11वीं। 9वीं संख्या 11वीं संख्या की 2 गुनी है, तो 11वीं संख्या यदि x है तो 9वीं संख्या 2x है। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, यानी x माइनस 4 है। अब ध्यान दो, 68 लेना था, 68 लेना था, 68 ही लेना था, 78 लिया है। 68 लेना था, 63 लिया है। तो इन जो 3 नंबर हैं उनका एवरेज होगा 68 प्लस। ध्यान दो, 68 की बजाय 78 लिया है और 4 नंबर पे यानी 10 ज्यादा लिया है, तो 40 ज्यादा हो गया क्या? तो माइनस करो जो ज्यादा है वो तो। और यहां ध्यान दो, 5 कम लिया है। 5 आपने कम लिया 4 नंबर पे, इसलिए और लो। और आपको पता है इसका इफेक्ट 3 नंबर पे आएगा, लास्ट के जो 3 बचे हुए हैं। और लास्ट 3 नंबर का एवरेज कितना हुआ? 4x माइनस 4/3 हुआ क्या? क्या यहां तक आप समझ पाए? एक काम करो, सब जगह 3 से गुणा कर दो। तो 70 गुणा 3 कितना होता है? 210। 210 से 6 कम कर दें तो ये बन जाएगा 210 से 6 कम 204, माइनस बन जाएगा 20, इज इक्वल टू बन जाएगा 4x-4। तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, ये 8 बनेगा, तो 198। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 4×4=16। देखो ध्यान दो कितना बना आपका 60, और x की वैल्यू 47 आ गई। आपको चाहिए क्या? 9वीं और 11वीं संख्या का औसत। तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या होगा? 3x/2। और 3x/2 होगा तो 3 गुणा 47/2, तो बन जाएगा 7×3=21। ठीक है, 4×3=12 और 2/2, तो 141/2, तो आंसर होगा 70.5। वापिस देखो ध्यान दो, 11 नंबर का एवरेज 68 था, 4 का एवरेज 78 लिखा है, का एवरेज 63, बचे नंबर 3। तो 3 का एवरेज जो 11 का है वो तो होना ही है। प्लस माइनस क्या होगा? तो यहां ज्यादा ले लिया वो माइनस कर दो, कम लिया वो प्लस कर दो, बराबर। ध्यान दो, सब नंबर्स को मान रखा है, उससे एक्स आ जाएगा। आपको पूछा है 9वां नंबर और 11वां नंबर का एवरेज, तो दोनों का सम 120 से 140 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार जो 2 या 3 टेस्ट आपने दिए हैं ऑफलाइन, उनका पेपर लेके साथ में आप मेरे से एक बार मिलना, करेंगे अपन बात की क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत 69 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको।
लड़कों के औसत लड़कियों के औसत की तुलना में 20% अधिक है। 20% 1/5 होता है, याद होगा परसेंटेज में। खूब सारे वीडियो देख रखे होंगे अपने यूट्यूब पे, या अपने खुद के वीडियो में भी अपन ने पढ़ा है। 20% 1/5, तो 5 से 1 अधिक होगा तो कितना होगा अच्छे? 10 स्टूडेंट का एवरेज है तो टोटल कितना है? 60। 11 स्टूडेंट का एवरेज 5 है तो टोटल कितना है? 55। इसका मतलब सबका सम कर दो, तो आपका सम बन जाएगा 115। और 115 कितने स्टूडेंट का? ये 21 का। तो ये आपका है एवरेज, जिसकी वैल्यू आपको दोस्तों दी हुई है कितनी? 42 स्टूडेंट का एवरेज 69 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू निकालो, 115 इंटू 21 से गुणा कर दो। इसकी वैल्यू दी 69 है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान दो पूछ क्या रहा है, लड़कों का एवरेज क्या होगा? तो लड़कों का एवरेज क्या था? 6, तो इंटू कर देंगे 6 से। 23 से काट दो 3 बार, 23 से काट दो 5 बार। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ध्यान दो, देखो 63 इंटू 6, और 63 इंटू 6 यदि बन गया है आपका, या 18 से 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और एक 37, तो 37/8 डिवाइड करना है 5 से। और 5 से डिवाइड का रूल तो आप जानते हो, 2 से ऊपर भी गुणा कर दो, 2 से नीचे भी। तो आपका आंसर हो जाएगा 75.6। 75.6 आंसर है डी। वापिस समझ लो, इंटर कनेक्शन प्रॉब्लम है सर। ओके है यार, चेक करो। ठीक है संदीप। मोहित एक बार वापस देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं। मनीष वापस ध्यान दो। धर्मराज वापस ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर मैंने आपका कोर्स टॉप रैंकर्स पे परचेज किया है, बट उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा हुआ आ रहा है, बट प्ले करने के बाद टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम क्लास सब करवा रहे हैं। रेशियो 1 2 3 4 सारे पे प्रॉब्लम करवा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा बैच ज्वाइन कर लिया आपने? पुराना कोई बैच ज्वाइन कर लिया दोस्त? उसको चेंज करो, और जो लाइव बैच चल रहा है अभी उसको ज्वाइन करो। संदीप इसके 3 लेक्चर होंगे, दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर और होगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कहा है। 10, एक तो पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले रिपीट कर रहा हूं। 10:11 में है, ये 20% अधिक है। तो 10 का एवरेज 6 तो टोटल 60 होगा। 11 का एवरेज 5 तो टोटल 55। तो टोटल आ गया 115, कितने स्टूडेंट का? 21 का। और ये एवरेज जो हमें 69 दे रखा है, और पूछ रहा है प्रत्येक बॉय का क्या होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा सीपीयू का सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो बट हाँ, एक बात ध्यान दो, 7 वर्ष पहले दी सबका एवरेज है, तो प्रेजेंट में इसकी भी 7 बढ़ गई, इसकी भी 7 बढ़ गई, इसकी भी 7 बढ़ गई। इसका मतलब 3 लोगों का एवरेज भी 7 7 बढ़ के 49 हो गया क्या? तो 50 × 3 150 होता है, 3 कम करना है तो 147 हुआ। देखो ध्यान दो, मैंने 42 दिया हुआ है और 49 लिखा है, क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट में जाएंगे तो सबका साथ साथ बढ़ जाएगा। ऐसे ध्यान दो, 9 वर्ष पहले पति और पत्नी, तो दोनों का 9 9 बढ़ जाएगा। 36 है, तो 36 और 9 हो गया 45। कितने का? 2 जनों का। तो माइनस कर देंगे 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और 5, तो 57 आपका राइट आंसर है ए। थैंक यू शिवम। सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करते रहें, देखो। और जो स्टूडेंट अभी कहीं बिजी है वो बाद में देखना। देखो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट है। तो मुझे फटाफट आंसर दो, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं। विजेंद्र, शाम को आज अलजेब्रा की क्लास नहीं होगी। ओके वरुण, मैं देख लूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है वो। आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे या कहीं भी एक बार सर को कॉल कर लेना, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार देख लिया जाएगा। ठीक है, रेशियो की क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो देख लेंगे। देखो क्या कहा है, 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे औसत रन संख्या 4 बढ़ जाती है।
तो 15वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या थी? ध्यान दो, लास्ट पारी में 92 रन बनाए, जिससे जितनी भी पारियां हैं उन सबका एवरेज 4 बढ़ गया। इसका मतलब टोटल 60 बढ़ गया, वो घटाओ। इसका मतलब पहले एवरेज कितना था? 32, और अब 4 बढ़ गया है, तो आंसर हो जाएगा 36। क्या करना है? जो एवरेज बढ़ गया है, जो एवरेज चेंज हो गया उतना घटा दो। तो एवरेज चेंज कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट में कितनी पारी इंटू कितना चेंज हुआ, तो 60 चेंज हुआ, तो 90 में से 60 जो ज्यादा था वो तो हटा दिया। इसका मतलब पुराना एवरेज आ गया 32, नया 4 अधिक है, तो आंसर हो जाएगा 36। हाँ जी, मुकेश का सही आंसर है। प्रदीप ने अपना आंसर डिलीट कर दिया है। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट। चलो, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बी फास्ट और आंसर दें क्या होगा। थोड़ा फास्ट आंसर दें, मुझे भी चाहिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये पता लगेगा तभी तो लगेगा ना। जब आप बार बार आप मेहनत करेंगे, बार बार क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन का आंसर फास्ट फास्ट देंगे, तभी तो पता चलेगा सारी चीजें। द इंडियन अभी एलजेब्रा का 40% सिलेबस हुआ है, 60% बाकी है। खुद ही देख लो कितने वीडियो और आएंगे, और उसके बाद 400 500 क्वेश्चन वो आएंगे जो मिक्स है, मतलब कोई टाइप नहीं है उनका। ठीक है, जिनको आपको देखकर अपने खुद के कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एज ए प्रैक्टिस कह सकते हो आप, जो लास्ट ईयर केट में, लास्ट ईयर सीडीएस में, यानी मिक्स कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस बनेंगे। सॉरी। थैंक यू विष्णु। देखो ध्यान दो, क्या कहा है? विद्यार्थियों की संख्या में 33 से 1/3, यानी 1/3। तो बॉयज यदि 1 है तो गर्ल कितनी है? 3। और गणित का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। 50% 1/2, यानी ये 2 है, तो ये कितना है? 3। तो इनके टोटल मार्क्स हो गए 3, इनके टोटल मार्क्स हो गए 6। 9 टोटल मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट के? 4 के। तो 9 टोटल है, 4 के एवरेज आ गया। और ये एवरेज हमें कितना दिया हुआ है? कह रहा है सभी विद्यार्थियों का 70 है, तो 9/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 70। वापिस एक बार ध्यान दो, ले देखो क्या कहा गया है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान देना। क्या कहा गया है एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दो, देखो। हाँ जी, वापिस ध्यान दो। क्या कहा है? 1/3 लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं, नहीं, एक लड़का है, 3 में से एक लड़का है, तो अच्छा लड़की है 2। लड़कों की संख्या का औसत प्राप्तांक लड़कियों की संख्या से 50% अधिक है। 50% का मतलब ये 2 है, तो ये कितना है? 3। 50% 1/2, तो ये 2 से 1 अधिक। तो इनके टोटल मार्क्स हैं 3, इसके 4। तो टोटल मार्क्स आ रहे हैं 7/3। और जिनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 70। 7/3 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी। और 1 की वैल्यू 30 है। हमें पूछ रहा है लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और 3 की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 90। और 90 ऑप्शन कौन सा है? डी। चलो, ये भी बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में नहीं आया। पहले एग्जाम में ओनली यही पूछता था, वो जो रिपीट करता है, जैसे 10 10 संख्या है तो 20 हो गई, या 20 हो गई, या 19 है, तो एक संख्या क्या है, ओनली इतना ही पूछता था। थोड़ा सा अब की बार से उसने चेंज किया है। तो जो चेंज किया है वो क्या है, वो समझो। ध्यान देना, देखो यदि मैं यहाँ बात करूं, 19 संख्याओं का औसत आपके पास है 22.8। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि पहली 10 का औसत है 18.4, और अंतिम 10 का औसत है 28.6। तो ध्यान दो, वो एक संख्या जो है वो औसत से कितना चेंज है, ओनली वो समझना है। एक जो संख्या है उसका औसत से कितना चेंज है वो समझना है। तो ध्यान दो, यदि इन 10 संख्याओं का एवरेज 22.8 होता, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है। और ऐसे इन लास्ट की 2 संख्याओं का 10 संख्याओं का भी 22.8 होता तो कोई चेंज नहीं होता। तो ध्यान दो, यहां हम समझेंगे कि 22.8 से 18.4 ये है, तो कितना कम है? तो हम कहेंगे 10 नंबर पे 18, यानी 18 घटा दो तो 18 और 4 22, तो 4.4 कम है क्या 10 नंबर पे? और यहाँ अधिक है, कितना अधिक है? तो ध्यान दो, 8 और 8 16, ठीक है, ये हो जाएगा 3। तो 5.8 अधिक है 10 नंबर पे। तो 10 यदि कॉमन ले लें तो 1.4 इंटू 10, यानी 14 अधिक आ रहा है एवरेज में। वापिस देखो, ध्यान दो, 19 नंबर का एवरेज ये था, 10 का ये है, 10 का ये है, तो 10 में ये कितना कम हो गया वो निकाल लिया। और 20 अगले 10 में कितना ज्यादा चला गया वो निकाल लिया। तो इसका मतलब जो एक नंबर है वो रियल एवरेज से 14 ज्यादा चल रहा है। अब क्या कह रहा है कि हमें रियल एवरेज में यदि इस नंबर को हटा दें तो ये 14 जो है वो हट जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो हट जाएगा तो आ जाएगा रियल एवरेज कितना है 22.8। ठीक है, अब ये 14 जो ज्यादा चल रहा है वो हटाओ, कितने नंबर पे ज्यादा चलेगा, ये कितने पे इफेक्ट आएगा जो हटाओगे वो? तो ध्यान दो, 19 नंबर में से एक हटा दिया तो कितने बचे 18। 7/9 लगभग कितना होता है 0.8, तो 22.8 में से 0.8 घटा दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 22। शांतिलाल का एकदम सही आंसर है। अंकित, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे समझ में नहीं आता प्रॉब्लम्स क्या है। जब एलजेब्रा पढ़ते हैं सर एवरेज पढ़ा दो, एवरेज पढ़ रहे हैं सर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दें तो दूसरा पढ़ा दो। हम दोस्तों प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको जीना सीखो, वरना हमेशा आपको दूसरा टॉपिक तो ऐसे लगेगा वो तो मुझे आता ही नहीं, और जो चल रहा है वो भी नहीं आएगा। एक मैं छोटी सी बात आप लोगों को, बर्थडे है आज मेरा, छोटी सी बात एक बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, और वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको खुद को समझना है क्या है वो पॉइंट। लाइफ में यदि आपको कुछ भी करना है तो आज जो भी है, टुडे जो भी चल रहा है, उसको 100% दे दो बस। यदि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज को 100% कर लो। सीआईएसआई पढ़ रहे हो तो सीआईएसआई को 100% कर लो। आप यदि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए हैं तो मैथ्स नहीं चलनी चाहिए वहां दिमाग में, इंग्लिश नहीं चलनी चाहिए कि इंग्लिश में मेरे एक ही नंबर आ रहा है यार, इंग्लिश कैसे पढ़ूं। वहां फिर उसको 100% टाइम दो। आप यदि शाम को कहीं पार्क में घूमने गए हैं, रेस कर रहे हैं, तो वहां रेस को 100% दो। यानी जहां आप प्रेजेंट हैं, आप यदि पेन कॉपी लेके अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में 100% होना चाहिए। यदि आप अभी टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस में 100% होना चाहिए। यदि आप अपनी लाइफ को सुखी और 100% जीना चाहते हो विदाउट किसी दूसरे से कंपैरिजन के, तो एक ही तरीका है, हर टाइम जो भी काम कर रहे हो उसको 100% कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। वापस देखो, ध्यान दो क्या दिया है, 19 नंबर का एवरेज दिया हुआ था, 10 का एवरेज अलग से दिया, 10 का एवरेज अलग से दिया, तो हमने देखा यहाँ कितना कम रह गया माइनस में, यहाँ कितना कम रह गया तो यहाँ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब फाइनली 10 कॉमन लेंगे तो 14 एक्स्ट्रा है। तो आपको एवरेज ही पूछ रहा है, एवरेज में क्या चेंज आएगा? तो जो भी पुराना एवरेज है उसमें कितना एक्स्ट्रा चल रहा है वो घटा दो, अपन डिवाइड कर दो प्रेजेंट में नंबर कितने हैं, तो 19 में से एक नंबर हटा दिया, इसलिए नंबर कितने हुए 18। अंकित, एवरेज की टोटल 3 क्लास होंगी, ये दूसरी क्लास है। दोड़ोराम मेंसुरेशन की बुक आ चुकी है, आप अमेजन से या अपने नियरेस्ट मदर्स ऑफिस से ले सकते हो। अरे भरत, आपको कैसे बोलेंगे? हाँ जी, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। अभी किया ही अपन ने, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दो सभी स्टूडेंट।
थैंक यू भरत, थैंक यू। प्रियांशु ऑनलाइन ले लो, मेरिट में नहीं मिलता है तो बुक। गुड इंडियन, ध्यान दो देखो। थैंक यू एक्सप्रेस। पुष्पराज मीणा, थैंक यू। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, श्योर आपके रैंक फर्स्ट आए। देखो ध्यान दो, क्या क्या है, 12 नंबर्स का है, नहीं वही 12 नंबर में से पहले चार, कितने, 5 और 4, 9 नंबर के बारे में कह दिया, तो वही टेबल बनाना। आंसर आपका 59.5 करना। देखो जैसे मैंने सिखाया उसी तरीके से, ताकि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो। ये कह रहा है 24 विद्यार्थियों का 15.5 है, तो 24 का एवरेज कितना है, 15.5। ठीक है, और एक टीचर को और शामिल करोगे तो 25 हो जाएंगे। एवरेज क्या होगा पता नहीं, तो यहाँ कह रहे हो +1 बढ़ गया, यहाँ क्या हुआ, x माइनस 15.5 बढ़ा। इसको यहाँ गुणा करोगे x बनेगा, इसको यहाँ गुणा करोगे तो बनेगा कितना, 24x माइनस 24 5 120, 24 5 120 और 12 132, और 24 और 13, 24 और 13 हो गया 36, इज इक्वल टू होगा शिक्षक का एज। तो शिक्षक का एज कितना हो जाएगा, x + 24। सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16.5 आएगी। और आपको पूछा है शिक्षक का, तो वो 24 अधिक है ना x से, इसलिए 24 जोड़ देना, तो आंसर हो जाएगा 40.5। लास्ट वीडियो में जो सीखा है उसी को यूज लेना है। कितना बड़ा एक, कितना बड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस, इसको यहाँ गुणा करना है, इसको यहाँ गुणा, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो बराबर होगा नया जो चेंज है उसके। तो ध्यान दो, देखो ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। अभी जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे वही 13 संख्याओं का एवरेज ये है, तो अगली संख्या का एवरेज क्या होगा, तो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे ना आप। और इसका आंसर जो है वो है 57, करी कीजिएगा आप प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 75 है, 33 से 1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। तो वही लड़के, ध्यान दो, एक है तो लड़की कितने हैं, दो। और लड़कों का एवरेज लड़कियों के एवरेज से 66 से 2/3, यानी 2/3, तो ये 3 है, तो ये कितना है, 5 निकालो। इनका सम कितना आ रहा है, 5, इनका सम आ रहा है 11, तो 11/3 हो गया एवरेज, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 66। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। पूछा है लड़कियों का, सॉरी 18, 6 × 3 = 18। लड़कियों का एवरेज पूछा है, तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू कर देंगे 3 से, तो 9 × 6 = 54। यानी दोस्तों, यदि आप 2018 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन पेपर सीपीओ के एग्जाम से पहले कर लेते, तो एवरेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता और बहुत जल्दी कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं जो सीजीएल प्री 1 महीने बाद दे रहे हैं, 30 दिन बाद, वो सीपीओ के जितने 8 या 9 पेपर हैं वो, और मेंस के जितने पेपर आए हुए हैं वो कम से कम 2 बार कर लो। ये कन्फर्म है, मैं लिख के देता हूं आपको, मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 18 मेंस और सीपीओ, 18 मेंस के कितने पेपर हुए थे, 3, तो 600 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तो वो, और 8 पेपर ये हुए हैं, तो 400 ये, यानी 700 क्वेश्चन कम से कम 2 बार कर लो अगले 30 दिन में। आपको प्री में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी। 99% बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, जो नहीं आती वो यहाँ से सीख जाएंगे। देखो 18 मेंस यदि किया होता तो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही 18 मेंस यदि किया होता तो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही सीपीओ में आया है, और दूसरे जो क्वेश्चन है वो आसान आए हैं। 18 से क्यों डिवाइड किया, 18 से कहां डिवाइड किया इसको, 18 से लास्ट क्वेश्चन में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 19 में से एक नंबर हट गया था ना। भरत, अलजेब्रा की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको क्लास में करवा दिया और जो प्रैक्टिस सीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, उनके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनको बार बार करो आप। और ज्यादा से ज्यादा यदि आप बुकलेट लेना चाहो तो अपने बुक काउंटर से 2018 18 के जितने प्री सीजीएल मेंस जो भी हुए थे, उनकी एक बुकलेट है, मेंस मैथ स्पेशल की बुकलेट 2, वो ले लीजिएगा।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समूह में किसी निश्चित औसत 72 है। यदि 78 किलोग्राम औसत वाले 10 विद्यार्थी समूह छोड़ देते हैं और 80 किलोग्राम वाले 4 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो सबका एवरेज 0.7 घट जाता है। तो ध्यान दो, देखो क्या लिख सकते हो आप। 72 किलोग्राम है, एक्स एक्स का एवरेज 72 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कितने चले गए छोड़कर 10, और उसके स्थान पर आगे कितने 4, तो x+6 हो गए। जिनका जो एवरेज है वो 0.7 कम हो गया, 0.7, तो 71.3 हो गया। यहाँ +6 बढ़ा है, यहाँ कम हुआ है, तो इनको गुणा यहाँ कर देंगे, 6 × 71.3। इसको गुणा यहाँ कर देंगे, -0.7x इज इक्वल टू टोटल चेंज कितना आया। टोटल चेंज आया 10 जने गए, कितने एवरेज वाले 78 वाले, तो -780। और उसके स्थान पर 80 किलोग्राम वाले 4 आ गए, तो 320। सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पहले ही सिखा चुका हूं, पहले कितने थे एक्स, 10 गए 4, ओके, 10 गए 4 ही वापस आए, तो x-6 कहेंगे भाई, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, 10 गए और 4 आए तो x-6, तो यहाँ कितना चेंज आया, तो हम कहेंगे चेंज जो अपने पास आया कितना आया, -6 का, ठीक है। और -6 को इंटू करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, ठीक है। ये भी 72 से 0.7 कम हो गया ना, इसलिए ये गुणा करो, इसको यहाँ गुणा करो, इसको यहाँ, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। सोल्व कर लेना, एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, 33 संख्याओं में से 17 का अभी करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है। 33 संख्याओं में से 17 का आपको दे रखा है, तो अभी करवाया था ना थोड़ी देर पहले, तो वही आ जाएगा, इसलिए आंसर होगा 72.9। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, जो सीपीयू में आया है पूरा का पूरा कहां से आया है, 50 आउट ऑफ 50 लेना है सर, तो 50 आउट ऑफ 50 लेना है, तो आपके पास जो नॉलेज है वो तो रखो, ठीक, उस पर तो प्रैक्टिस करनी है। बस 2018 मेंस और सीपीयू के जो लेटेस्ट पेपर हुए उनको और कर लेना एक बार 2 बार। वही 33 संख्याओं में से, तो 17 का वो निकाल लेना कि 33 का एवरेज कितना है 74, 17 का एवरेज कितना है 72.8, 17 का एवरेज कितना 77.2, तो 74 होना चाहिए था, ये भी 74 होना चाहिए था, तो यहाँ आपने कम लिया है, तो ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो 1.2। यहाँ आपने ज्यादा ले लिया है, तो कम होगा कितना 3.2। तो देखो 1.2 बढ़ेगा और 3.2 कम होगा, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 17 कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा प्लस का 1.2 इंटू 17, और यहाँ होगा माइनस का 3.2 इंटू 17। तो ओवरऑल हम कहेंगे 34 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, और 34 आपको क्या करना है, कम। तो कह रहे हैं इस संख्या को यदि हटाए, तो संख्या जो भी 74 है उसमें 34 बटे डिवाइड करेंगे कितने से, 32 नंबर से। कर लेंगे। क्या है इसका आंसर, फटाफट कोई बता सकता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है मैं बता देता हूं, 72.9 है। एक तरीका मैंने बता ही दिया आपको। 120 विद्यार्थियों का औसत 13.56 है, 35% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, और लड़कियों का अनुपात वही देखो, ध्यान दो, 35% क्या है, लड़कियां, तो 35% लड़कियां हैं, तो 65% लड़के। 5 से काट दो तो रेशियो 13:7 आया। लड़कियों का रेशियो कितना है, 6:5, 13×6 = 78, 7×5 = 35, तो कितना बन जाएगा 113। 113 सम बना कितने का, 20 का। जो एवरेज आ गया, जो एवरेज हमें दिया हुआ कितना 13.56, तो 13.56 में 113 से डिवाइड करके गुणा कर दो, 20 से 1 की वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, लड़कियों का औसत कितना है 5, 5 से गुणा कर देंगे, तो ये पॉइंट हटाते ही 100 कैंसिल आउट, इससे काट दो 12 बार, तो आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन हो गया ए। चलो, तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामलाल जाट, हैप्पी बर्थडे टू माय फेवरेट गुरुजी, थैंक यू।
ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन शायद आप स्टूडेंट्स कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं तो भी मैं करवा देता हूं। देखो, कुछ भी नहीं करना है। 18 संख्याओं का औसत, 18 का औसत 37.5 x प्रति 6 संख्याओं का औसत x है, उन सभी संख्याओं में जोड़ दें तो सभी संख्याओं के औसत में 1, तो 6 और होने पर 24, औसत 1 बढ़ गया तो 38.5। देखो कितना बड़ा 6, कितना बड़ा 1, 6 को गुणा करो यहाँ तो बन जाएगा 30, 8 6 48 और 3 51, 6 3 18 और 5 23, इसको गुणा करो 18, बराबर है कितनी, 6 संख्याओं में चेंज है एवरेज एक्स का तो 6x का। सोल्व कर लो, बन जाएगा 6 4 9, डिवाइड करना है 6 से, और 6 से यदि डिवाइड करना है x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 41.5, और आंसर है बी। क्या लिखना है, 18 का एवरेज क्या, 24 का एवरेज क्या, कितना बड़ा, कितना बड़ा, इसको यहां गुणा, इसको यहां गुणा, बराबर टोटल चेंज जो आपके पास है। तो सभी स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो सीजीएल मेंस और सीपीओ 2019 के एक बार सभी स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। ये कर